हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम टू द फार्मेसी एकेडमी। माई सेल्फ धर्मेंद्र पुनाजिया। एंड आज हम लोग देखने वाले हैं हार्ट के बारे में। हार्ट कैसे फंक्शन करता है, हार्ट किधर रहता है, पूरा उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में देखने वाले हैं। हार्ट का काम क्या होता है कि पूरी बॉडी से ब्लड लेके आना, फिर उसको पूरे बॉडी में पहुंचाना, और डीऑक्सीनेटेड ब्लड पूरे बॉडी से हार्ट में आना, फिर उसके बाद फिर लंग्स में जाना, फिर लंग्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आना, फिर उसको पूरे बॉडी में ट्रांसफर करने का काम कौन करता है? हार्ट करता है। क्लियर? इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हार्ट का एनाटॉमी। हार्ट के एनाटॉमी में इसका साइज कितना होता है? इसका लेंथ होता है 12 सेंटीमीटर, इसको ये बोलते हैं। इसका ये 12 सेंटीमीटर। विड्थ जो इसका ये है, जो ये वाला पार्ट है, ये कितना 8 सेंटीमीटर है। एंड थिकनेस जो पूरा ओवरऑल, जो इस साइड से अगर इसको रोटेट करेंगे हल्का सा, तो उस साइड से इस साइड तक का इसका ओवरऑल कितना रहेगा? वो 6 सेंटीमीटर का इसका थिकनेस है। 6 सेंटीमीटर थिकनेस है। फिर और हम वेट जो होता है कि मेंस में इसका वेट कितना होता है? 280 टू 340। तो नॉर्मली इसको अगर बोलेंगे तो 350 तक, 350 ग्राम में, 350 ग्राम का ये स्टैंडर्ड वेट है, 350 ग्राम्स। एंड फीमेल्स में अप्रोक्सीमेटली 250 ग्राम फीमेल्स में होता है। मेल्स का 100 ग्राम्स तक ज़्यादा रहता है वेट कंपेयर टू फीमेल का। फिर हम लोग अभी देखने वाले हैं ये काम कैसे करता है। इसमें दो सिस्टम इन्वॉल्व रहते हैं। एक सिस्टम है नर्वस सिस्टम एंड दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम विच इज रिस्पॉन्सिबल टू हार्ट बीट ऑफ द हार्ट। क्योंकि अभी आदमी अगर रेस्ट पे है, कोई भी अगर ह्यूमंस अगर रेस्ट पोजीशन पे है, सो रहा है, तो उस टाइम पे जो उसका हार्ट बीट रहेगा वो स्लो रहेगा और नॉर्मल ही बीट करेगा। बट एट द टाइम अगर वो कोई एक्सरसाइज कर रहा है या रनिंग कर रहा है, समथिंग कुछ वर्क कर रहा है, तो उसका हार्ट बीट जो रहेगा वो बढ़ जाएगा। रेस्ट पोजीशन पे, रेस्ट में हार्ट बीट एकदम नॉर्मल मेंटेन रहेगा या लो रहेगा, एकदम रिलैक्स रहेगा। एंड ड्यूरिंग एक्सरसाइज, हार्ट बीट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और एंडोक्राइन सिस्टम में जो हार्मोन्स रहता है, हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल टू रेगुलेट ऑल दोज थिंग्स, रिलैक्सेशन एंड कंस्ट्रिक्शन। बॉडी को उसको रिलैक्स करना है या कंस्ट्रिक्ट करना है, वो कौन डिसाइड करता है? हार्मोन्स। हार्मोन्स किधर रहता है? एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम। और हार्मोन्स किधर रहते हैं? थायराइड ग्लैंड। ग्लैंड में हार्मोन्स रहते हैं। किधर रहते हैं? थायराइड ग्लैंड। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं इसका लोकेशन किधर है। ये चेस्ट किधर रहता है? चेस्ट के एकदम सामने ही रहता है। जो अपना रिप्स रहता है ना, रिप्स के जस्ट नीचे ही रहता है। और बिहाइंड द स्टर्नम, ये बीच वाला जो पार्ट है उसके पीछे ही रहता है। और स्लाइटली लेफ्ट साइड में रहता है। पूरा बीच में नहीं रहता है, स्लाइटली लेफ्ट साइड में रहता है। और ब्रेस्ट बोन के जस्ट नीचे ही रहता है। और इसको प्रोटेक्ट कौन करता है? रिप्स। जो रिप्स बोन है वो प्रोटेक्ट करता है। आगे हम लोग देखते हैं अभी इसके बारे में। हम लोग फिर आगे इसका भी एनाटॉमी चालू करते हैं। ये तो इसका डिस्क्रिप्शन था। इसका एनाटॉमी देखेंगे हम लोग तो वॉल्स हो गई, फिर इसका वॉल्स हो गया, चैम्बर्स हो गया, चैम्बर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शन एंड डिस्चार्ज ऑफ ब्लड। एंड फिर उसके बाद आगे वॉल्स मतलब कि बैक फ्लो जो है, ब्लड बैक फ्लो ना है, इसके लिए क्या होता है? क्या रहता है? वॉल्स रहता है, वॉल्स। एंड उसके आगे ब्लड वेसल्स जो ब्लड को ओवरऑल बॉडी में फ्लो करते हैं। एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन जो जनरेट करते हैं इसको पंप करने के लिए। पहला फर्स्ट हम लोग देखने वाले वॉल्स। इसमें 3 वॉल्स होते हैं। इसमें 3 वॉल्स रहते हैं, अपर मिडल लोअर, ऐसा नहीं लिखेंगे। इसका नाम है, पहले का नाम है एंडो कार्डियम,
क्योंकि हार्ट को क्या बोलते हैं, कार्डियो, इसलिए कार्डियम। एंडो मतलब नीचे वाला, अभी मैं इसको लिखता हूँ, एंडो मायो कार्डियम एंड लास्ट में एपिकार्डियम, लास्ट में एपिकार्डियम। ये जो तीन होते हैं, जो एंडोकार्डियम, एंडो मतलब सुने हो, जो बोलते हैं एंडो करना है, एंडो करना है, एंडो करना मतलब जो अंदर वाला पार्ट रहता है ना, अंदर वाला जो लेयर रहता है उसको बोलते हैं एंडो। ये जो है ना, ये लेयर, ये एंडोकार्डियम है, ये वाला। पहला क्या है, इनर, इनर लेयर क्या बोलते हैं, एंडोकार्डियम। ये कौन सा हो गया, मिडल लेयर। एंड लास्ट वन एपी, एपी मतलब एकदम बाहर है, एपिक मतलब बाहरी, तो आउटर लेयर। इतना क्लियर। जो एंडो एकदम इनर लेयर रहता है, एंड मायोकार्डियम मिडल, एंड लास्टली एपिकार्डियम आउटर लेयर। क्लियर। आगे हम लोग देखने वाले हैं इसके, इसमें ना एक और लेयर रहता है, इसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। क्या होता है, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम का रोल क्या होता है कि ये ना पूरे जो हार्ट रहता है ना, उसको लुब्रिकेट करने का काम कौन करता है, इट रिस्पॉन्सिबल फॉर लुब्रिकेशन। क्योंकि अगर ये लुब्रिकेट नहीं रहेगा तो एट द टाइम पर, कुछ टाइम पे अगर ड्राई हो जाएगा, ड्राई होने के बाद ये कंस्ट्रिक्ट होना और एकदम रिलैक्स मोड पे चला जाएगा। इसके लिए क्या होता है, पेरिकार्डियम जो लुब्रिकेट करता रहता है पूरे हार्ट को। क्लियर। और ये कहाँ रहता है, एपिकार्डियम में रहता है। किधर रहता है, एपिकार्डियम में। एंड आगे देखने वाले हम लोग, पहला वॉल्स हो गया, वॉल्स में तीन था, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम एंड लास्टली एपिकार्डियम। एंड नेक्स्ट वन, मूव टू द चैम्बर। चैम्बर में क्या होता है, ये ना चार चैम्बर होते हैं, चार चैम्बर होते हैं, एक, दो, तीन एंड चार, एक, दो, तीन एंड चार। जो क्या होते हैं कि अभी देखो, फोर चैम्बर, टू एट्रियम होता है, टू एट्रियम और टू वेंट्रिकल, टू एट्रियम एंड टू वेंट्रिकल। जो एट्रियम रहता है, जो अपर पार्ट है, ये जो अपर पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों क्या है, एट्रियम है। क्या है, एट्रियम, एक एंड टू। ऊपर वाला जो पार्ट है, जो ब्लड को रिसीव करते हैं, वो उसको क्या बोलते हैं, एट्रियम। एंड इससे ट्रांसफर होके जाता है वेंट्रिकल्स में, इससे ट्रांसफर होके जाता है वेंट्रिकल्स में। ये दोनों कौन से हो गए, वेंट्रिकल्स। इसका मैं नाम लिखता हूँ, ये क्या है, एट्रियम, ये क्या है, एट्रियम, ये क्या है, वेंट्रिकल, ये क्या है, वेंट्रिकल। क्योंकि अब इसका और भी डिफ्रेंशिएट करते हैं, लेफ्ट है या राइट है, तो ये कौन सा है, ये वाला जो रहता है ये राइट है, ये वाला लेफ्ट, ये राइट एंड ये क्लियर। राइट, लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट। एक सेकेंड,
हम लोग देख लेते हैं कि ये एक काम कैसे करता है। जो एट्रियम होता है, राइट एट्रियम, ये क्या करता है, ब्लड को रिसीव करता है, डीऑक्सीजनेटेड रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड जो राइट वेंट्रिकल्स है, ये क्या करता है, रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ से, रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम एट्रियम एंड ट्रांसफर टू लंग्स। यहाँ ब्लड आता है, यहाँ से ब्लड आने के बाद फिर कहाँ जाता है, लंग्स में। फिर उसके बाद ये है लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम का क्या काम है कि रिसीव करना ब्लड को, ब्लड रिसीव करना। कौन सा ब्लड है ये, ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करना है। रिसीव करना है कौन करता है, राइट एट्रियम और सॉरी लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, रिसीव करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और कहाँ से, वेंट्रिकल्स, कहाँ से, वेंट्रिकल्स एंड ट्रांसफर टू थ्रू आउट द बॉडी, थ्रू आउट द बॉडी। क्लियर। ये वाला क्या करता है, पूरे बॉडी से इसमें ब्लड आता है, ब्लड आने के बाद फिर वेंट्रिकल्स में जाता है, फिर वेंट्रिकल से फिर लंग्स में जाता है, लंग्स में जाने के बाद फिर इससे आता है अंदर वेन्स में, वेन्स से आता है लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, लेफ्ट वेंट्रिकल से। फिर उसके बाद ये आयोटा से निकल जाता है पूरे बॉडी में। आयोटा से कहाँ जाता है, पूरे बॉडी में। इतना क्लियर। आगे हम लोग अभी देखने वाले वॉल्स हो गया, 4 वॉल्स हो गया, चैम्बर हो गया। वॉल्स 3 है और चैम्बर 4 है, 2 ऊपर है 2 नीचे है। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, एट्रियम एंड नीचे वाले को क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स। आगे हम लोग देखते हैं वॉल्स 1 2 3 एंड 4। 1 2 3 4, 4 क्या रहता है, 4 वॉल्स भी रहता है। वॉल्व कितने हैं, 4, कितने हैं, 4। ट्राइकस्पिड पहला कौन सा है, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, बाइकस्पिड, बाइकस्पिड को मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं। बाइकस्पिड पूरा नाम लिखने का। फिर उसके बाद आयोटिक वॉल्व, एंड उसके बाद पल्मोनरी, पल्मोनरी वॉल्व। ये चारों को हम लोग देख लेते हैं कौन कहाँ कहाँ रहता है। जो ये किधर रहता है पता है, ये वाला जो पार्ट है, जो ये वाला बॉल दिख रहा है, ये वाला बॉल क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इसको मैं लेबलिंग मार देता हूँ।
जो ये पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्लियर। और ये वाला जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व। क्लियर। फिर ये वाला पार्ट किधर जा रहा है, आयोटा में। इसके लिए इसका नाम क्या है, आयोटिक वॉल्व। एंड ये कहाँ जा रहा है, लंग्स में, तो इसको इसका नाम क्या है, पल्मोनरी वॉल्व। अब मैं पूरा बता देता हूँ बेसिक क्या क्या है। ये ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल्स में आता है, तो ये बैक फ्लो होके राइट एट्रियम्स में ना चला जाए, इसके लिए कौन सा बॉल होता है, ट्राइकस्पिड बॉल। अब बाइकस्पिड बॉल का लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में ना चला जाए, इसके लिए बाइकस्पिड बॉल होता है, इसको मिट्रल बॉल भी बोलते हैं। और ये फ्लो होके जब जाना है लंग्स में, पल्मोनरी में, तो उसी टाइम पे ये बैक फ्लो होके रिटर्न वेंट्रिकल्स में ना आ जाए, इसके लिए ये वॉल्स रहता है, ये वॉल्स रहता है जो ऐसे इधर ओपन रहता है। क्लियर। इसको प्रिवेंट करता है बैक फ्लो के इसमें ना आ जाए, और वेंट्रिकल्स में फिर से रिटर्न, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में रिटर्न ना आए, जो आयोटा में थ्रू आउट द बॉडी जाना है, तो इसके लिए ये वाला वॉल्स होता है जिसको बोलते हैं आयोटिक वॉल्व। क्लियर। आगे हम लोग देख लेते हैं ब्लड वेसल्स। आई थिंक इतना क्लियर हो क्या रहेगा। हम लोग देख लेते हैं ब्लड वेसल्स। आप लोगों ने बहुत सुना रहेगा वेन्स, आर्टरीज और लास्टली कैपिलरीज, तो नाम नहीं सुना रहेगा, बहुत कम सुना रहेगा। तो पहला लिखते हैं वेन, दूसरी आर्टरीज, एंड लास्ट कैपिलरीज, लास्ट कैपिलरीज। जो वेन्स रहता है, ये जो वेन्स रहता है वो कौन सा कैरी करता है, इसमें कौन सा रहता है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसमें कौन सा ब्लड रहता है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और आर्टरीज में कौन सा ब्लड रहता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और कैपिलरीज क्या करता है, जो थ्रू आउट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन करते हैं, उसको उसको क्या बोलते हैं, कैपिलरीज। जैसे अभी ये वेन्स है, ये वेन्स है एंड ये आर्टरीज है। ये वेन्स में कौन सा ब्लड आ गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। और इधर से कौन सा है, ये वाला, ये है जिसमें है, सॉरी, इसमें है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसमें कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर। तो जब इधर से आएगा तो इधर से इधर एक्सचेंज होने के लिए डायरेक्ट ऐसे एक्सचेंज नहीं होते, इसके लिए बहुत ऐसा ऐसा ये रहता है, ऐसा ऐसा बहुत सारा रहता है, जिसको क्या बोलते हैं, कैपिलरीज। जिसको क्या बोलते हैं, दोनों को ये कनेक्ट करता है, दोनों को ये कनेक्ट करता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, कैपिलरीज। ये क्या हो गई, कैपिलरीज। इसको हम लोग जब फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो मैं उसको डिटेल्स में आपको डिटेल्स बताऊंगा। इतना पहले समझ लो, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं उस टाइम पे उनको क्या बोलते हैं, कैपिलरीज। एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्लियर।
ऑक्सीजन से डीऑक्सीनेटेड, और अरे ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है, उसको बोलते हैं। क्लियर। हम लोग बाकी के हम लोग लेबलिंग कर लेते हैं। ये देखो, ये जो पार्ट है ये जो है, और ये इसको बोलते हैं पल्मोनरी, क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेन। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेन। इसको भी क्लियर। और इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी आर्टरी, इसको बोलते हैं आयोटा। क्लियर। और क्या बचा, हाँ ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा एंड दिस वन inferior vena cava। सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा। हम लोग वो जब मैं और बताता हूँ फिजियोलॉजी, तो किधर से किधर कौन सा ब्लड आता है, कैसे आता है, मैं वो सब और डिटेल्स में बता दूंगा। क्लियर, इतना हो गया। ये भी हम लोगों ने पूरा लेवलिंग कर दिया। और लास्ट में हम लोग देख लेते हैं कि कंडक्शन सिस्टम जो होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो किधर किधर से होता है, उसको हम लोग देख लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, पहला क्या देखते हैं, एस ए नोड, जिसको बोलते हैं साइनो एट्रियम नोड। क्या बोलते हैं, साइनो एट्रियम नोड। फिर ए बी है एक्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ए बी नोड। एंड उसके बाद होता है बंडल ऑफ फिश एंड परकिंस फाइबर, बंडल ऑफ फिश परकिंस फाइबर। ये क्या करता है, जो एस से नोड रहता है ना, ये इधर रहता है। एस से नोड कहाँ रहता है, इधर। और यही यही रिस्पॉन्सिबल रहता है, जो हार्ट बीट होती है ना, हार्ट बीट को सिग्नल देने का काम कौन करता है, एस से नोड। क्लियर। एक किस रहता है, सिग्नल देने का काम कहाँ से होता है, सिग्नल जो हार्ट पंपिंग स्टार्ट होती है वो एस से नोड से स्टार्ट होती है। फिर ये जस्ट इसके इधर प्रेजेंट होता है एवी नोड, एवी नोड। ये लगभग इसको दोनों को कनेक्ट किया रहता है, तो ये क्या रहता है, एवी नोड। क्लियर। और जो बंडल ऑफ फिश रहता है और परकिंस फाइबर, ये देखो बंडल ऑफ फिश ना इधर रहता है, कि इधर क्या रहता है, बंडल ऑफ फिश, जो ऐसा इलेक्ट्रिसिटी ऐसा सिग्नल्स रहता है,
पूरा ऐसा ट्रांसमिट करता है पूरे हार्ट। जो ये वाला पार्ट है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बंडल ऑफ हिस एंड परकिंस फाइबर। ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं परकिंस फाइबर। क्लियर? ये सिग्नल जनरेट करता है और इधर से ही ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट होता है। और ये क्या करता है, एबी नोट क्या करता है, जस्ट किधर रहता है, जो अपर चैम्बर है उसके जस्ट नीचे ही एकदम, मैं बोला ना इधर प्रेजेंट रहता है। क्लियर? और फिर उसके बाद यहाँ से ये ब्लड इसमें जाता है राइट वेंट्रिकल्स में, बंडल ऑफ हिस जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, जो उसके थ्रू कहाँ जाता है, परकिंस फाइबर में। वो फिर यही कंस्ट्रिक्ट करके ब्लड जो रहता है, ये जब कंस्ट्रिक्ट करता है दोनों साइड से, तब ब्लड बाहर आयोटा से बाहर निकलता है। इतना क्लियर? ये एनाटॉमी ऑफ हार्ट है। एक बार और नॉर्मली ऊपर ऊपर से देख लो। इसको देता कौन है, नर्वस सिस्टम। कब बीट करना है, कितना बीट करना है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, नर्वस सिस्टम। एंड हॉर्मोन्स कौन सा रहता है, कहाँ सीक्रेट होता है, थायराइड ग्लैंड से हार्मोन सीक्रेट होता है। फास्ट या स्लो बीट करना है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है। क्लियर? और इसके तीन वॉल्स रहते हैं, एंडोकार्डियम एकदम इनर वाला पार्ट जो रहता है एंडो रहता है, इनर वाला पार्ट एंडो, ये मिडल वाला पार्ट रहता है मायो, एंड आउटर वाला जो पार्ट रहता है उसको एपिकार्डियम बोलते हैं, एपिकार्डियम। और इसी में पेरिकार्डियम रहता है जो लुब्रिकेशन, ये पूरा जो हार्ट है पूरा लुब्रिकेट रहे इसके लिए कौन सा रहता है, पेरिकार्डियम। और इसके 4 चैम्बर है, 1 2 3 4। ये एट्रियम, ये वेंट्रिकल, ये वेंट्रिकल्स, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। उसके बाद हार्ट वॉल्स है, हार्ट वॉल्स 1 2 3 4। ये वाला कौन सा है, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, ये पल्मोनरी वॉल एंड आयोटिक वॉल। ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल जो ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी लेके जाते हैं और उधर से लेके आते हैं। जो थ्रू आउट द बॉडी यहाँ से हार्ट से जो पूरा बॉडी में लेके जाते हैं उनका नाम आर्टरीज है। इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। और जो पूरी बॉडी से हार्ट को लेके आते हैं वो वेन्स रहते हैं जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, जिसमें ऑक्सीजन बहुत कम रहता है या ना के बराबर रहता है। और कैपिलरी एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो वेन्स एंड आर्टरीज जो जगह मिलते हैं फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं तो उनको कैपिलरीज बोलते हैं। और एसए नोड, एबी नोड एंड एसए नोड क्या होता है, एसए नोड यहाँ रहता है, एबी नोड ये रहता है। और फिर उसके बाद बंडल ऑफ हिस यहाँ रहता है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है जिससे पूरी बॉडी में जिससे पूरा हार्ट में करंट पास होता है, जिससे ये हार्ट कंस्ट्रिक्ट करता है। उसको क्या बोलते हैं, परकिंस फाइबर। All about the anatomy of heart. Thank you.